पहले से राजपूत महासभा गुड़गांव ने अपनी एक जगह यहाँ बनाई जो अंग्रेजों की प्रॉपर्टी क्षत्रिय समाज की गुड़गांव में एक जगह है और प्रतिष्ठित जगह है और उस जगह को ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। उसको सरकार ने अपने कब्जे में एक एक केस पकड़ के खींचे। राज शेखावत जिसकी पगड़ी उतार कर फेंकी गई और महिपाल जी मकराना जिनकी टोपी उछाली। जमीन को तो किसी भी हालत में हम सरकार को अधिग्रहित नहीं होने। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गुड़गांव में एक राजपूत वाटिका है और उसको लेकर के विवाद चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता उसका अधिग्रहण करना चाहते हैं और इसको लेकर के राजपूत समाज प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आज हमारे साथ हैं राजऋषि श्री राजेंद्र सिंह नरूका जी, जिनसे हम इस विषय पे बात करेंगे कि ये मुद्दा क्या है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो नरूका जी, ये जो राजपूत वाटिका वाला मुद्दा है वो असल में है क्या? पूरा मुद्दा समझाइए, क्या है? बहुत पहले से राजपूत महासभा गुड़गांव ने अपनी एक जगह यहाँ बनाई जो अंग्रेजों के टाइम से ही उनके पास है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और उसके अंदर राजपूत वाटिका में महाराणा प्रताप स्कूल है और राजपूत महासभा का कार्यालय है जिसको राजपूत वाटिका नाम से जानते हैं। इसकी सरकार के टाउन प्लानिंग के हिस्से के तहत इन लोगों ने जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास किया है और प्रयास क्या किया है, उसका मुआवजा इन्होंने राजपूत वाटिका राजपूत महासभा के खाते में डाल दिया है। अर्थात जमीन ले ली गई है और हमारे कब्जे को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर राजपूत समाज के प्रबुद्ध लोग कई बार वर्तमान जो सरकार है हरियाणा की, इस सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब से मिले, बड़े नेताओं से मिले, मेरे साथ भी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से भी मिले और उसमें यही बात आई कि इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। कम से कम आज 400 करोड़ की प्रॉपर्टी क्षत्रिय समाज की गुड़गांव में एक जगह है और प्रतिष्ठित जगह है और उस जगह को ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। उसको सरकार ने अपने कब्जे में एक तरीके से ले लिया है क्योंकि उसका मुआवजा हमारे खाते में जमा कर दिया। लेकिन वो जगह जो है वो तो समाज की है, मतलब सोसाइटी की है ना, तो सरकार ने ले कैसे लिया? सरकार कुछ भी कर सकती, सरकार के जो मन में आए कर रही है। सरकार कर सकती, कानून के दायरे में ही तो करेगी। कानून का उनका कहना यह है कि नगर नियोजन का जो सिस्टम होता है टाउन प्लानिंग, उसके तहत इसको अधिग्रहण करना बनता है और अपने हिसाब से इसको सेटअप करें। और मुआवजा किस आधार पे दिया है? कि वो मुआवजा मेरे ख्याल में 15-16 लाख का जमा कर दिया है। उसमें जो पुराने टाइम में जो रेट थी उसी रेट के आधार पे पकड़ा। तो अब आप किस आधार पे फिर विरोध करेंगे जब सरकार? हम ये विरोध करेंगे कि मुआवजा सरकार ले और हम उस जमीन को, हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, हमारी जमीर से जुड़ी हुई जमीन है और ये हमारी एक बड़े बुजुर्गों का केंद्र है। यहाँ 65 गांव हैं जो राजपूत महासभा के उसमें आते हैं और उन सभी गांवों में सदस्य हैं। वो सदस्य डेलीगेट चुनते हैं, डेलीगेट के बाद यहाँ अध्यक्ष चुना जाता है। अभी वर्तमान आदरणीय तिलकराज सिंह जी चौहान उसके अध्यक्ष हैं और उनके तहत वो कमेटी है। उस कमेटी के तहत ये एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाने वाली कमेटी है और उस कमेटी को ही वो प्रॉपर्टी उसके अधीन होनी चाहिए जैसे पहले थी और समय अनुसार 2 साल में चुनाव होते हैं। उस कमेटी में प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव। लेकिन जब सरकार उसका अधिग्रहण टाउन प्लानिंग के तहत कर रही है तो आप विरोध किस आधार पे करेंगे? हम ये कोई बात हुई क्या? ये तो दादागिरी है। टाउन प्लानिंग में आ रहा है वो हिस्सा, टाउन प्लानिंग में क्या आ रहा है? टाउन प्लानिंग में वो महाराणा प्रताप स्कूल है हमारी, उस स्कूल और शिक्षा समिति और हमारे समाज के नाम पे दी जानी चाहिए। दूसरे समाजों को सरकार पैसा देती है, जमीन देती है, सारी चीज देती है। हमारे इस क्षत्रिय समाज की ये स्थिति हो रही है कि सब कुछ हमने सौंपा इनको, लेकिन उसके बावजूद हमें हमारी पंचायत करने के लिए, लोगों को बैठने के लिए एक जो छोटी सी जगह है उस पर भी ये कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उसी राजपूत सभा भवन के लोग शायद सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह का जो MP हैं। अभी जो ये राव इंद्रजीत यहाँ से गुड़गांव के प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके देखिए हमारा राजपूत समाज अपने आप में इतना धैर्यवान है, उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही कि पिछले 15 साल से राव इंद्रजीत ही तो यहाँ के सांसद हैं, बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट में भी वही सांसद थे, बीजेपी गवर्नमेंट में भी वही सांसद हैं। और यदि वो इसमें कोई काम करना चाहते तो पहले ही कर लेते। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी में जो राजपूत लोग मतदाता के रूप में रहते हैं, नेता वेता तो वो है नहीं। नेता तो हरियाणा में बीजेपी में कोई नेता नहीं है। एक हरियाणा का लाल भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद से चुनकर देश का बड़े पद पे पहुंचे थे, उनका भी हाल खराब कर दिया। इससे स्प्लिट तो हो रहा है ना? इससे स्प्लिट क्या हो रहा है कि देखिए हरियाणा के सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत एक राजपूत संघर्ष समिति है जो बनी थी कैथल के
प्रकरण पर, कैथल तो के मिहिर केस भोज वाले नहीं, प्रकरण वो पे बनी पूरे थी। हरियाणा के सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अध्यक्ष जो तिलकराज जी चौहान है वो भी उसके सदस्य हैं, और सारे हरियाणा की संस्थाएं उसके तहत गवर्णित होती हैं। मैं उसकी इतिहास विशेषज्ञ कमेटी का चेयरमैन हूं, और उस कमेटी ने खुद ने यह निर्णय लिया है, बराडा के अंदर संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई राजपूत संस्था या क्षत्रिय संस्था या कोई करणी सेना, जो भी क्षत्रियों से संबंधित संगठन है, चाहे वो प्रजातांत्रिक रूप से हो या स्वघोषित हो, यदि किसी भी वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी का छोड़कर राजपूत समाज का प्रत्याशी हो तो वो उसमें छूट है उसकी, लेकिन इसके अलावा किसी को भी बुलाकर समर्थन देता है तो वो पूरी तरह से समाज के साथ में एक नाइंसाफी होगी, एक गद्दारी की श्रेणी में आएगा। और गुजरात की उन महिलाओं के जिनके केस पकड़ के खींचे, राज शेखावत जिसकी पगड़ी उतार कर फेंकी गई, और महिपाल जी मखराना जिनकी टोपी उछाली गई, और वो टोपी ने महिपाल जी की थी न राज सिंह जी की थी, वो समाज की है, वो तो ठीक है, पर उसके विरुद्ध जाती है ये बात। उन मुद्दों को तो अलग ही रखिए, इससे ये तो एक क्यों अलग रखे? वाटिका का मुद्दा है। राजपूत वाटिका का मुद्दा है जो कि तो काफी जमीन का पहले से मुद्दा चल ये रहा है चुनाव ना। में नहीं निपटेगा। पहले भी इनकी सरकार थी, आगे भी इनकी सरकार है। देखो साहब, सचिन सिंह जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो बकरी की तरह है कि जिसका कान भी पकड़ना पड़ता है और टांग भी पकड़नी पड़ती है, तब जाके दूध देती है। नहीं, पर ये आपका समाज समझता नहीं है ना। ये समाज हमारा समझता है, कुछ लोग नहीं समझते। यदि हमारा ये समझ रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो 5 लाख लोग, कुछ लोग हैं क्या गुजरात के अंदर राजकोट में इकट्ठे हुए, जो कल परसों 15-20 हजार लोग वहां बराडा में चलचिलाती धूप में इकट्ठे हुए, वो कुछ लोग हैं क्या? वो कुछ लोग हैं क्या जो यूपी के, पश्चिमी यूपी में रोज रोज खड़े हो रहे हैं? ये कुछ लोग नहीं है। राजपूत समाज का सबसे बड़ा हिस्सा इनके विरोध में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये चंद 50 लोग मिलकर राजपूत समाज की ठेकेदारी नहीं ले सकते। राजपूत वाटिका में आगे क्या होगा ये? राजपूत वाटिका में देखिए, अभी इनने जो करना था कर लिया। हमारे भाई हैं, ज्यादा विरोध हम इनका करना उचित नहीं समझते थे। हालांकि कल महिपाल जी मकराना इस पर लाइव आए थे। दुख मुझे भी है, मेरे परिवार में एक अनहोनी हो गई, डेथ हो गई है। मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ जी के बेटे, इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में आ जा नहीं सका। और हमारे युवा बहुत आंदोलित थे, वहां जाकर जूता फेंकने, काली स्याही फेंकने, चप्पल मारने की पोजीशन पे थे। उनको समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बताया कि अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखें, क्योंकि इससे 2 समाजों में झगड़े की समस्या है। अभी राव इंद्रजीत वो ये कहेंगे कि साहब ये हीरों का राजा है, ये इस चक्कर में वो लोग थोड़ा सा धैर्यवान हुए या क्या हुए मुझे नहीं पता है, इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस जमीन को तो किसी भी हालत में हम सरकार को अधिग्रहित नहीं होने देंगे। नहीं, पर इसमें 2 समाज का तो कहीं से कहीं तक कोई मुद्दा अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी इतनी कुत्ती चीज है कि वहां पटेल राजपूत कराना चाहा गुजरात में, या हीर राजपूत करा देगी। वो तो मैनपुरी में भी कराना, वो मैनपुरी में भी कराना चाहा। ये इतनी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, ये किसी भी हद तक ले जा सकते हैं इस क्लेश से बचने के लिए, क्योंकि राजस्थान हरियाणा के अंदर अहीर और राजपूत में बड़ा भाईचारा है। इसको वो बिगाड़ना नहीं चाहते इन गंदे उसके लिए। नहीं तो इलेक्शन के बाद फिर क्या होगा? इलेक्शन के बाद में यदि चलो अब इलेक्शन के बाद अगर राव इंद्रजीत सिंह ही जीत जाते हैं, जैसा कि लग भी रहा है जी, या बीजेपी ही पूरी सत्ता में आ जाती है, उसके बाद क्या होगा? नहीं, बीजेपी सत्ता में आ जाए तो उससे क्या, पहले भी तो बीजेपी थी सत्ता में, जब उससे पहले वो उस मुद्दे पे ये मुद्दा उठ गया। नहीं, ये मुद्दा पिछले 5-7 साल से तो वैसे ही चल रहा है। बीजेपी यदि सत्ता में आई तो फिर लॉलीपॉप देगी। रही बात सत्ता में आने की जाने की, देखो ये तो 4 जून को पता चलेगा कि वो 220 पे आएगी कि 230 पे आएगी कि 250 पे आएगी। मान लीजिए पूर्ण बहुमत से आ गई है, जैसे भी आती है। देखिए, विरोध का अधिकार तो हमारे पास है ही ना। हम इसको सेंसिटाइज करेंगे। क्या आप पूरे हरियाणा में गए हैं? कोर्ट में तो चल ही रहा था केस, कोर्ट में केस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, तो सब जुडिस केस पे ये इतना फिर विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, बात ये आस्था से जुड़ा हुआ है ना। कोर्ट में तो फैजाबाद कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया, इलाहाबाद कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और डिसीजन दिया। ऐसे ही कोर्ट में तो डिसीजन जो है, आजकल तो सब कुछ मोदी में हो रहा है। कोर्ट भी उन्हीं अनुसार चल रहा है जैसा वो चाहते हैं। कोर्ट के जजों के 1 दिन पहले ट्रांसफर हो जाते। सलमान खान वाला केस जब जोधपुर में चल रहा था, 1 रात पहले ही उसका ट्रांसफर हो गया, फैसला सुरक्षित कर रखा था। तो कोर्ट वोट कुछ है नहीं वैसे देश के अंदर, सब कुछ इन्हीं का है। मैं तो ये कह रहा हूं, यदि इनकी सरकार आ जाएगी, यदि इन्होंने नहीं किया तो फिर इस मुद्दे को गुड़गांव से निकालकर हरियाणा और हरियाणा से निकालकर पूरे देश में सेंसिटाइज करके फिर वही होगा जो गुजरात में रूपाला कांड पर हुआ है और जो कैथल में मिहिर भोज प्रकरण पर हुआ। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि ये मुद्दा सुलझ जाएगा और राजपूतों के पक्ष में ही जाएगा, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े? संघर्ष करना पड़ेगा। क्षत्रियों को बिना संघर्ष के आज तक कभी भी किसी भी काल में कुछ भी मिला नहीं था, अब आगे भी नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरूका जी, इस विषय पे अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद।